नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डॉक्टर अखिलेश चंद्र और गीता सिंह ने सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि हम दोनों ने भी पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए अपनी 2 पुस्तकें पर्यावरण दशा एवं दिशा संपादित और दूसरी पर्यावरण शिक्षा द्वारा शैक्षिक जगत को संदेश देने का काम किया है कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डॉक्टर गीता सिंह और अखिलेश चंद्र की ये 2 पुस्तकें लोगों को संदेश देने का काम कर रही हैं। साथ ही डॉक्टर अखिलेश चंद्र एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा संकाय श्री गांधी पीजी कॉलेज माल्टारी आजमगढ़ ने समस्त क्षेत्रवासियों और जनपदवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। साथ ही लोगों से डॉक्टर गीता सिंह और अखिलेश चंद्र एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा संकाय श्री गांधी पीजी कॉलेज माल्टारी आजमगढ़ ने लोगों से अपील किया है कि एक एक पौधा जरूर लगाएं। आज पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रानी की सराय स्थित जेपीआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रांगण में पौधारोपण एवं विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रबंधक शैलेश कुमार राय ने कहा कि पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र से पुनर्स्थापित करता। इसी थीम के तहत हम सभी यह प्रयास करें कि पेड़ लगाएं तथा प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के लिए लोगों को एकजुट करें। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रकृति बचाओ अभियान के संयोजक अजय गौतम ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा हमारे नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए सिर्फ समारोह में यह बात न कहकर लोगों की दिनचर्या में शामिल करना होगा। समारोह की अध्यक्षता करते हुए शैलेश प्राचार्य डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने कहा कि जंगलों हमारी संस्कृति विकसित हुई है, जंगल नहीं बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर अभियान चलाने की जरूरत है। इस अवसर पर कॉलेज की छात्राओं ने भी पौधारोपण करने का कार्य किया। आजमगढ़ के बरदे थाना क्षेत्र के ग्राम बिलवाना निवासी धीरज, शिवम और मनोज राजभर किसी काम से मार्टिनगंज के बरदह की तरफ जा रहे थे कि अचानक गाड़ी बधवा महादेव के करीब एक बबूल के पेड़ से टकरा गई, जिससे गाड़ी सीधे लगभग 10 फीट गहराई की पोखरी में जा गिरी, जिससे गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। चालक धीरज राजभर को चोट आई है और 2 लोगों की हल्की चोटें आई है। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि सब सुरक्षित हैं, किसी को जान माल खतरा नहीं है। गाड़ी मालिक का नाम निखिल राजभर बताया गया है। पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंचे घायलों का हाल जानने के बाद गाड़ी को जेसीबी द्वारा पोखरी से निकलवाकर थाने भिजवाया गया। मौके पर ग्रामीण व पुलिस भी मौजूद रहे। आजमगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत रक्षा दल द्वारा ठंडी सड़क पर स्थित पार्क में फलदार वृक्ष लगाए गए और प्रतिदिन की भांति पार्क का सुंदरीकरण व साफ सफाई का भी कार्य हुआ। पार्क की सफाई व वृक्षारोपण कार्य में लगे कार्यकर्ताओं ने कहा कि वृक्ष देव के समान है, इन्हें दूसरे के कल्याण के लिए ही प्रकृति ने पैदा किया है। मानव ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए मुर्गी की पेट का फाड़कर संपूर्ण अंडे निकालने की प्रवृत्ति के कारण बड़े पैमाने पर पेड़ों को सफाया कर दिया। नतीजा सबके सामने है। दुनिया महामारी, प्राकृतिक आपदाओं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से परेशान होना शुरू हो गई है। प्राकृतिक असंतुलन के संकेत को समझते हुए हम सभी को वृक्षों का पालन करना होगा, अन्यथा हमारी पीढ़ियां तमाम आपदाओं से निरंतर जूझते हुए बर्बाद हो जाएंगी। अगर हम सभी ने प्रकृति को उजाड़ना, बर्बाद करना नहीं छोड़ा तो और वृक्ष नहीं लगाए, बचाए तो संपत्ति, बैंक बैलेंस, खजाना कुछ भी काम नहीं आएगा। वर्तमान के साथ पीढ़ियों को सुकून चाहिए तो पेड़ लगाइए। कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम इस दिशा में लगातार काम करते रहते हैं और आगे भी हमारा अभियान जारी रहेगा। आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ओम प्रकाश गुप्ता, धनंजय अस्थाना, आदर्श सुधीर सिंह, हिमांशु सिंह, आर के गुप्ता, डॉक्टर मनोज, राजन अस्थाना, मोहम्मद अफजल, रवि प्रकाश, आकाश गुप्ता, दुर्गेश प्रभाष चंद्र श्रीवास्तव, अरुण सिंह, निशीत सुनील वर्मा, दीपक जायसवाल, अनूप श्रीवास्तव, सोनू मिश्रा, हरकेश विक्रम उपस्थित थे। जनपद में पहली बार जापान की मियावाकी तकनीक के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तमसा परिवार ने 21 पौधों द्वारा पौधारोपण मोहटी घाट पर किया गया। इस तकनीक में महज आधे से 1 फीट की दूरी पर पौधे रोपे जाते हैं। इस तकनीक के फायदे यह है कि 2 फीट चौड़ी और 30 फीट पट्टी में
100 से भी अधिक पौधे रोपे जा सकते हैं। गांव का पचपेड़वा और सरकारी हिसाब से पंचवटी की तरफ से जापान की मियावाकी तकनीक से 21 पौधे पीपल, पाकड़, बरगद, बेल, आंवला, आम, चमेली, हरसिंगार, बेला 9 पेड़, कामिनी 2 पेड़ गुड़हल द्वारा पौधारोपण करते हुए तमसा परिवार के प्रमुख समाजसेवी एवं सांस्कृतिक कर्मी अरविंद चित्रांश ने कहा कि अनवरत कई वर्षों से पौधारोपण करते हुए हम लोगों की एक तमसा योगी सुनील राय मिल गए, जो अपनी धुन में कई वर्षों से पौधारोपण करते रहते हैं। तमसा पुरुष सुनील राय ने कहा कि इस विधि से पौधारोपण की गई कैटेगरी है। प्रथम कैटेगरी में ऊंचाई वाले पीपल, पाकड़ा और बरगद जैसे पौधों के साथ दूसरी कैटेगरी में कम ऊंचाई तथा जाने वाले पौधे आंवला, हरसिंगार लगाए जा सकते हैं और तीसरी चौथी कैटेगरी में बहुत कम ऊंचाई वाले और झाड़ीदार पौधे लगाए जाते हैं ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे। पौधारोपण में तमसा योगी सुनील राय, कुलबाज बहादुर के प्रधान विनोद यादव, तमसा परिवार के अरविंद चित्रांश, शिक्षक अनिल राय, सुधाकर यादव, चंडिकानंदन सिंह, मुन्ना बाबू, पूर्व सरकारी अधिवक्ता प्रमोद राय, कन्हैयालाल आदि लोग उपस्थित रहे। कुलबाज बहादुर के प्रधान जी विनोद यादव इस मौके पर उपस्थित हैं। आज के पर्यावरण दिवस पर मोती घाट पर जो है एक पौधा लगाते हुए पर्यटन स्थल है ये मोती घाट। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है 5 जून। हाँ, हम लोग तो रोज ही मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 3 साल से लगातार। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस ने अपनी बड़ी कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बता दें कि अपनी कार्रवाई में थाना अरौला की पुलिस ने फर्जी तरीके से कूटरचना कर अध्यापक की नौकरी करने वाले एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं मुबारकपुर पुलिस ने भी सामूहिक दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर थाना कप्तानगंज पुलिस की, तो थाना कप्तानगंज पुलिस ने भी सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि ये तमाम कार्रवाइयां पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर हुई है। आज पुलिस ने जितने अपराधियों को गिरफ्तार किया है उनको सलाखों के पीछे भेज दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डॉक्टर अखिलेश चंद्र और गीता सिंह ने सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि हम दोनों ने भी पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए अपनी 2 पुस्तकें पर्यावरण दशा एवं दिशा संपादित और दूसरी पर्यावरण शिक्षा द्वारा शैक्षिक जगत को संदेश देने का काम किया है कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डॉक्टर गीता सिंह और अखिलेश चंद्र की ये 2 पुस्तकें लोगों को संदेश देने का काम कर रही हैं। साथ ही डॉक्टर अखिलेश चंद्र एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा संकाय श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी आजमगढ़ ने समस्त क्षेत्रवासियों और जनपदवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। साथ ही लोगों से डॉक्टर गीता सिंह और अखिलेश चंद्र एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा संकाय श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी आजमगढ़ ने लोगों से अपील किया है कि एक पौधा जरूर लगाएं। लखनऊ से खबर है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण के प्रति लोगों में सजगता और जागरूकता लाने के उद्देश्य से सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व द्वारा पौधारोपण करके आओ धरती को सवारी अभियान की शुरुआत की गई। सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व के नेतृत्व में इस अभियान के तहत अलीनगर, सुनहरा, मानस नगर, इंद्रपुरी, सरोजनी नगर, मानसरोवर योजना, LDA, आसियाना, ट्रांसपोर्ट नगर आदि क्षेत्रों में खाली पड़ी जमीन, पार्क आदि जगहों में आम, पीपल, गुलमोहर, नीम, बरगद, बेल आदि के 100 पौधे रोपित करके वृक्षारोपण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व द्वारा लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखरेख करके रक्षा करने का संकल्प दिलाया। धरती को हरा भरा बनाकर संवारने और पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से एक दूजे के लिए हेल्पलाइन के संयोजन में ग्रीन ब्रिगेड का गठन किया गया। इस ग्रीन ब्रिगेड द्वारा 1 लाख से अधिक पौधे रोपित किए जाएंगे। मैं अनूप कुमार मिश्रा, सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस। मैं वर्तमान में PSC मुख्यालय महानगर लखनऊ में तैनात हूँ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 5 जून 2021 को हम सभी ने मिलकर संकल्प लिया है कि अपनी धरती को संवारने के लिए हम अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे और धरती को
सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। इस अभियान के तहत हमें ये विचार करना है कि जो पेड़ पौधे हमें प्राणवायु देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, आज इस कोरोना महामारी की स्थिति में हम सभी ने ये जान लिया है कि ये ऑक्सीजन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और ये ऑक्सीजन प्राणवायु के रूप में हमें पेड़ पौधे ही देते हैं। जहानागंज से खबर है, जहां आजमगढ़ में श्री चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट रामपुर में शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 49वें जन्म दिवस के अवसर पर श्री चंद्रशेखर जी की प्रतिमा के बगल में चबूतरे पर सुंदर पाठ का आयोजन किया गया तथा पूर्व मंत्री व विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर योगी के दीर्घायु जीवन की कामना किया। इस अवसर पर एमएलसी यशवंत सिंह ने कहा, यह अजीब संजोग है कि जनहित में सोचना जीवन समर्पित करने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रतिमा के नीचे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का 49वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। यह हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। हम सभी सुंदरकांड का पाठ करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर योगी आदित्यनाथ को स्वस्थ एवं कुशल रखते हुए उनमें संघर्ष और देश के प्रति समर्पण की क्षमता में और वृद्धि करें। उन्होंने कहा कि योगी जैसे कुशल व्यक्तित्व और समाज के लिए समर्पित जीवन वाले लोग इस धरातल पर बिरले ही पैदा होते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए समर्थन जुटाने के लिए जोड़तोड़ शुरू हो गई है। इसके लिए प्रत्याशी हर हथकंडा अपना रहे हैं। जहानागंज ब्लॉक के प्रमुख ही पद का चुनाव के लिए प्रत्याशी की जोड़तोड़ और आरोप प्रत्यारोपों का दौर तेज चल रहा है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने जहां एक प्रमुख के प्रत्याशी पर बीडीसी सदस्य को धमकाने का आरोप लगाते हुए थाने में बैठ गए थे, वहीं पुलिस की जांच में साफ पाक साबित हुए प्रमुख प्रत्याशी ने अब पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर चुनाव जीतने के लिए हत्या तक किए जाने की आशंका व्यक्त की है। जहानागंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जहानागंज के ब्लॉक के पारोपुर गांव निवासी रामबली चौधरी की पुत्रवधू भी मैदान में कूदी हैं। रामबली की पुत्रवधू अपने क्षेत्र से निर्विरोध बीडीसी सदस्य भी चुनी गई थी। उनके चुनाव मैदान में कूदने से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश कनौजिया का समीकरण गड़बड़ा गया है, जिससे वे परेशान है। इससे निपटने के लिए पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने दिमाग लगाया, आरोप लगाया कि रामबली कनौजिया अपने पुत्र वधू को चुनाव जिताने के लिए एक बीडीसी सदस्य को हथियारों के दम पर धमका रहे थे। इसकी शिकायत उन्होंने थाने में की। थाने में जांच हुई तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख की शिकायत फर्जी पाई गई। वही शिकायत में आरोप फर्जी साबित होने के बाद अब रामबली चौधरी ने पलटवार किया। उनका आरोप है कि उनकी पुत्रवधू के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कूदने से पूर्व ब्लॉक प्रमुख बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि धमकी मिलने के बाद वो अधिकारियों से लेकर सरकार तक कोटा के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। निर्विरोध बीडीसी जीती है, जो इस समय ब्लॉक प्रमुख जहानागंज के उम्मीदवार है। मैं अपनी ब्लॉक प्रमुख पद के उम्मीदवार पुत्रवधू के प्रचार से जा रहा था। दिनांक 12 को भुजही के पास में रमेश कनौजिया पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उनके साथ रणधीर सिंह थे, राजेश सिंह थे, रोक करके कहे कि आप प्रचार मत करिए और मत लड़ाइए, ब्लॉक प्रमुख अपनी बहू को मत लड़ाइए, नहीं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। मैं कुछ बोला नहीं। इसके बाद यह सूचना फैक्स द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा और स्वयं जिलाधिकारी महोदय को दिया, और ये सब कारनामा के बावजूद भी रमेश कनौजिया जब बढ़ती जनधार को देखते हुए जब सोचे कि मैं प्रमुखी नहीं जीत पाऊंगा, सारे बीडीसी इनके साथ हैं। आज विश्व पर्यावरण के दिन जहां पूरा देश वृक्षारोपण कर पर्यावरण को स्वस्थ रखने का संकल्प ले रहा है, तो वहीं कुछ समाज सेवियों व पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाकर उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना की। महाराजगंज में भी विवेक सिंह मित्र मंडली के लोगों ने केक काट कर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर विवेक सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, ताकि उनके नेतृत्व में जिस कुशलता के साथ प्रदेश भर में विकास की लहर चल रही है, उसका लाभ लोगों को मिलता रहे। उन्होंने बताया कि आज विश्व पर्यावरण का भी दिन है, इससे अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज 5 जून है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हाँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज 5 जून है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, जिसके शुभ अवसर पे हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं।
चूँकि कोरोना का दौर चल रहा है, ज़्यादा भीड़ नहीं करनी थी, इसलिए हम लोग कम संख्या में एकत्रित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं। आज इसी के साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इसके शुभ अवसर पे भी हम लोगों ने सुबह वृक्ष वगैरह लगाए थे और दोपहर जन्मदिन मना के फिर से देशवासियों को एक संदेश दे रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। प्रयाग जिले से बिधुना तहसील के थाना बेला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भदौरा के पास से पांडव नदी गुजरती है। उसी के किनारे सुबह लगभग 10 बजे गांव के कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने गए। वहां उन्होंने एक सांप देखा जिसकी लंबाई लगभग 12 फुट से ऊपर थी। उसे देखकर लोग भयभीत हो गए। उन्होंने इसकी सूचना थाना अध्यक्ष पप्पू सिंह को मोबाइल से दी। उसके बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच उन्होंने वन विभाग के अधिकारी विश्राम सिंह को सूचना दी, जो मौके पर पहुंचे और काफ़ी मशक्कत के बाद उसको पकड़कर ले गया। इतनी बड़ा अजगर निकलने की वजह से क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। प्रयाग जिले से बिधुना तहसील के थाना बेला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भदौरा के पास से पांडव नदी गुजरती है। उसी के किनारे सुबह लगभग 10 बजे गांव के कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने गए। वहां उन्होंने एक सांप देखा जिसकी लंबाई लगभग 12 फुट से ऊपर थी। उसे देखकर लोग भयभीत हो गए। उन्होंने इसकी सूचना थाना अध्यक्ष पप्पू सिंह को मोबाइल से दी। उसके बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच उन्होंने वन विभाग के अधिकारी विश्राम सिंह को सूचना दी, जो मौके पर पहुंचे और काफ़ी मशक्कत के बाद उसको पकड़कर ले गया। इतनी बड़ा अजगर निकलने की वजह से क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। खबर आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज से है, जहां आधुनिकता के इस दौर में प्रकृति के प्रति संवेदनहीनता के चलते प्रकृति के संतुलन में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रकृति को अपने वास्तविक स्वरूप में रखने के लिए विश्व पर्यावरण के दिन पूरे विश्व भर में पर्यावरण के प्रति मानव संवेदनशीलता की संकल्पना के साथ प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाते हुए पेड़ पौधों की सुरक्षा एवं वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। इसी क्रम में महाराजगंज स्थित भैरव धाम में खंड विकास अधिकारी अखिलेश मिश्र व कोतवाली प्रभारी गजानंद चौबे की अगुवाई में पर्यावरण का करे सम्मान, सही मायनों में वही इंसान के मूल मंत्र के साथ वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर उसुरकुड़वा ग्राम सभा में भैरव मंदिर परिसर में प्रधान राकेश यादव व समाज सेवी नितिन जायसवाल के योगदान से पीपल, बेल, आम जैसे कई फलदार छायादार वृक्ष लगाया गया। पर्यावरण के दिन लोगों को जागरूक करते हुए मौजूदा वैश्विक महामारी से निपटने में मददगार पेड़ पौधों को लगाकर पर्यावरण को साफ एवं सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया। आज मरवाड़ी युवा मंच आजमगढ़ शाखा के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए वृक्षारोपण का कार्यक्रम जूम वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य के तौर पर समाज के सभी परिवारों के हर आयु वर्ग, बच्चे, बड़े, महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं नीम, तुलसी, गुलाब, कड़ी पत्ता, इंडोर प्लांट्स, ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स लगाते हुए सभी की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया। आज से कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर आयोजित हुआ, जिसमें लखनऊ से ओजिता डालमिया, ओजस डालमिया, इक्षिता त्रिवेदी ने भी प्रतिभाग लिया। इस मौके पर सभी बच्चों ने पर्यावरण के ऊपर कविताएं भी प्रस्तुत की। मारवाड़ी युवा मंच कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करती है एवं अपील करती है कि हम सभी समय समय पर वृक्षारोपण करते रहें, ताकि उनसे हमें वो सभी तत्व मिलते रहें जिनसे मानव जीवन की रक्षा हो। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग के रूप में ओजस, ओजिता, इक्षिता त्रिवेदी, आसिता, अभिनव, अक्षत, अनंत, निष्ठा, मान्या, अवनी, नव्या, ईशान, सिया, जलान, दिव्यांश, सराफ, हर्ष अग्रवाल आदि बच्चों ने भाग लिया। समाज की महिला शक्ति में बबीता, जस रसरिया, सुषमा सराफ, सीनू जलान, श्वेता शर्मा, पायल जलान, एकता अग्रवाल, शिखा अग्रवाल ने भी पौधारोपण किया। आज मैं प्लान कर रहा हूँ नीम का, और मैं सबसे पहले आपको नीम बताना चाहता हूँ। वो बहुत तेज उगता है और वो नीम प्लांट जो है वो इंसेक्टिसाइड्स की तरह भी यूज़ किया जाता है और कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है, और उसके जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज़ किए जाते हैं और स्किन डिजीज के लिए भी वो काफ़ी अच्छा होता है। और नीम प्लांट हम लोग के ब्लड को भी प्योरीफाई करता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि नीम प्लांट कैसा है। वेरी गुड। इस पर्यावरण दिवस के मौके पे आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। मैं जो प्लांट आज जो पेड़ प्लांट करने जा रही हूँ उसका नाम है स्नेक प्लांट। वो बहुत यूनिक सा प्लांट है
और उसको देखने में इतना सुंदर लगता है कि मतलब आप उसको घर में आप उसको लगाइए, वो आपके घर की सुंदरता बढ़ाएगा, उसमें चार चांद लगाएगा। और इस कोरोना काल में वो सबसे ज़्यादा तरीके से अपनी मतलब वो मदद कर रहा है, वो इफेक्टिव है क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और वो मतलब अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और आपका जो वातावरण है उसको भी प्योरीफाई करता है। और वो जो एलर्जीज होती हैं, जो दाने और ये सब होते हैं, इन सब में भी बहुत मतलब रोल प्ले करता है। वो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लगाते हैं। तो ये है स्नेक प्लांट। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को पर्यावरण की बहुत बहुत बधाई हो। आज मैंने तुलसी जी का पेड़ लगाया है जो कि ये औषधि के लिए बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभदायक है। इसका उपयोग खांसी, जुकाम, बुखार सभी चीज़ों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। धन्यवाद। द्वारा चलाए जा रहे गिलोय वितरण अभियान को सफल बनाने के लिए आज आजमगढ़ रेंज के डीआईजी कुंवर सिंह उद्यान पहुंचे और लोगों को गिलोय के पौधे वितरित किए। बीते 4 अगस्त को योग मंच द्वारा शुरू किया गया गिलोय वितरण अभियान के तहत लोगों को हर दिन गिलोय वितरित की जा रही है। इसी क्रम में योग मंच टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए डीआईजी कुंवर सिंह उद्यान पहुंचे और उन्होंने योग मंच टीम की काफी सराहना की। उन्होंने योग मंच के रवि प्रकाश को इस नेक कार्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि रवि हर दिन लोगों को गिलोय वितरित कर उन्हें गिलोय के प्रति, योग के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है और रवि के साथ हमेशा हमारा सहयोग बना रहता है। इस दौरान आजमगढ़ डीआईजी ने कुंवर सिंह उद्यान में पौधारोपण किया और कहा कि वृक्ष धरा के भूषण है और हमें इसे लगाना चाहिए। सभी लोग पर्यावरण दिवस के अवसर पर संकल्प लें और सिर्फ पौधों का लगाना ही नहीं, उसकी देखभाल भी बहुत जरूरी है। हमेशा उसकी देखभाल करते रहें। कार्यक्रम में मनीष कृष्ण, अफजल, नीरज, राजेंद्र, महाकाल, रोहित, सचिन, सुबिन, गुड लक, आशीष आदि उपस्थित रहे। अपना परिचय देते हुए आज ये जो आपने कार्यक्रम किया किस उपलक्ष्य में किया है? ये जैसा कि आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, तो ये सभी को पता है कि आजमगढ़ जनपद में 1 लाख गिलोय वितरण का अभियान की शुरुआत हमने किया हुआ है। ये डीआईजी महोदय के मार्गदर्शन में इसकी शुरुआत हुई है और आज 5 जून के अवसर पर डीआईजी महोदय यहाँ पर आए और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, जड़ी बूटियों का भी रोपण किया और करीब 50 लोगों को हम लोगों ने गिलोय का पौधा और एलोवेरा तुलसी का पौधा वितरित किया। हमारा लक्ष्य है कि जनपद के सभी घरों में योग, आयुर्वेद के साथ साथ गिलोय भी पहुँचे और जिससे कि लोग उसका सेवन करें, उसके बारे में जानें, गिलोय के प्रति जागरूक हों और गिलोय का नियमित सेवन करें। योग प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, साथ साथ गिलोय का भी सेवन करें। सभी से मेरा निवेदन है कि योग प्राणायाम के साथ साथ गिलोय को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। ये गिलोय का वितरण आप कब से कर रहे हैं? ये गिलोय का वितरण पिछले 4 अगस्त को आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिन के अवसर पर डीआईजी महोदय के नेतृत्व में हमने इसको शुरू किया था, तब से ये चल रहा है लगातार। अभी तक कितने परिवार को आपने गिलोय वितरण कर? रोज करीब 300-400 लोग, क्योंकि सबको पता है ये तो सभी लोग लगातार हमको देख ही रहे हैं। हर दिन हम हर गाँव में जाते रहते हैं, बहुत एक्टिव हम इस समय हैं कोरोना में, तो जाते रहते हैं हर दिन 200-300 कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कोई भी मिल जाता है हम उसको देते रहते हैं सबको। धन्यवाद। जिला कारागार में निरुद्ध दोहरा आजीवन कारावास पाए कैदी बागेश मिश्र की शुक्रवार को दोपहर में मौत हो गई थी। जिला कारागार में निरुद्ध दोहरा आजीवन कारावास पाए कैदी बागेश मिश्र सरपंच की शुक्रवार दोपहर में मौत हुई। खबर लगने पर इलाज के दौरान उदासीनता बरते जाने पर आरोप लगाते हुए आक्रोशित हुए सैकड़ों बंदियों ने बैरकों से बाहर जाकर आकर जेल पर कब्जा कर घंटों आगजनी व पथराव किया। जेल के अस्पताल को फूंकने के साथ ही आसपास पड़े फर्नीचर को भी जला दिया। इसके साथ ही जमकर पथराव किया। इसमें कुछ बंदियों के साथ ही कई पुलिस भी जख्मी हो गए। छावनी में तब्दील जेल के बाहर सुरक्षा बल हवाई फायरिंग करने के साथ आंसू गैस के गोले दागते रहे, लेकिन बंदी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। लगभग 8 घंटे बाद बंदियों का आक्रोश कम होने पर अंदर पहुंचे अधिकारियों से वार्ता शुरू हुई। मृतक रामपुर थाना क्षेत्र के बनीडीह गांव निवासी 42 वर्षीय पूर्व बीडीसी सदस्य बागेश मिश्र 5 जनवरी से जेल में निरुद्ध थे। जिला अदालत ने हत्या व अनुसूचित जात उत्पीड़न निवारण एक्ट में दोहरा आजीवन कारावास से दंडित किया था। बागेश मिश्र को काफी समय से मधुमेह के साथ ही सांस संबंधी बीमारी थी। गुरुवार की रात 10 बजे जिला अस्पताल में लो बीपी, हाई शुगर तथा सांस की समस्या होने पर भर्ती कर इलाज किया जा रहा था, जहां मौत हो गई। इसी मामले पर बवाल हुआ है। इस मामले पर क्या कुछ कहा एसके भगत आईजी वाराणसी जोन ने, आपको सुनवाते हैं। ये मुख्य आरोप इनका ये भी था कि जो है कि डॉक्टरों के इलाज की में लापरवाही हुई
तो इसमें जब तक जांच नहीं होगी, डॉक्टर का क्या कहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, उन सब के आधार पे जांच रिपोर्ट जाएगी। हम लोग शख्स को पथराव करने वाले पर कोई कार्रवाई होगी? क्या देखने प्रथम दृष्टिया तो इस वक्त तो मेरा कहना उचित नहीं होगा, इसलिए कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस पर कमेंट नहीं किया जा सकता है। और लेकिन जो है किसी का भाई जेल के अंदर मर जाता है तो वो जो है वो उनको लगता है कि जो है कि और बेहतर इलाज हो सकता था। तो ये जो है ये आवेश की बात है और उसमें कोई जेल के अंदर हैं सब लोग और जो है उसी में किसी ने भड़काया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जांच रिपोर्ट आने लोग को देखिए कल जो जिला जेल में जो घटना हुई थी उसके बाद एक जांच समिति बनाई गई है और सारे लोग मैं भी आया था और हमारे साथ भी थे और भी थी। तो घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए ही हम लोग अंदर गए हुए थे और काफ़ी डिटेल में कई घंटों से हम लोगों ने काफ़ी कुछ तथ्य निकाले हैं और अभी जांच पूरी नहीं हुई है, जांच विचाराधीन है। सारे लोगों से, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे उनके खाने की बात हो, चाहे अन्य जो भी शिकायतें अंदर से थी, चाहे वो जेल प्रशासन की शिकायत हो या फिर जेल प्रशासन के जो भी कर्मचारीगण ने फीडबैक दिया कि कब घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ, तो एक पूरी हम लोग एक डिटेल इसकी जांच रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी पूरी रिपोर्ट हम लोग शासन को भेजेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सर क्या लग रहा है सर इस मामले में, क्यों ये उपद्रव शुरू हुआ था जेल के अंदर और किस तरीके से ये उत्पात इतने देर तक चलता है? शुरुआती जांच में क्या नतीजा है अभी तो सब जांच हम लोग कर रहे हैं और शुरुआत में चूंकि जैसा कि कल का घटना जहां पर्यावरण स्वच्छ तो हम स्वस्थ नारे के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई और पौधे लगाए गए। विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर श्री अमरनाथ सेवा समिति शांति कुंज गाय घाट पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर समिति के महामंत्री राम सकल चौहान चौधरी, भारतीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष और मीडिया लीडर न्यूज़पेपर के संपादक राजकुमार शर्मा, योगेश शाहनी, गौतम यादव, ए.के. दुबे, गोपाल मार्कंडे, जयप्रकाश प्रजापति, सुरेंद्र साहनी, लाल बहादुर चौहान सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक राम सकल चौहान ने सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। मंडल कार्यालय समेत मंडल के विभिन्न यूनिटों एवं स्टेशनों पर आज से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल द्वारा इस वर्ष के विषय इकोसिस्टम रेस्टोरेशन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी विजय कुमार पंजियार द्वारा कोचिंग डिपो मलवाड़ी परिसर में नवनिर्मित आयुष उद्यान का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रवीण कुमार तथा क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कालिका सिंह ने नवनिर्मित उद्यान में औषधीय पौधे रोपित किए गए तथा औषधीय पौधों के गुणों को कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में रेलवे कर्मचारियों के बीच जागरूकता पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर एसपी श्रीवास्तव, सीनियर वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर त्रिवंक तिवारी सीनियर तथा कोचिंग डिपो अधिकारी शैलेश सिंह मौजूद रहे।